नमस्कार मित्रों, आज 25 जनवरी 2024 और वार है गुरुवार। और गुरुवार को हम प्रस्तुत करते हैं दीनदयाल की चौपाल कार्यक्रम में हिंदी बाल कविताओं का वाचन। तो आज अलग अलग फ्लेवर की बढ़िया बढ़िया कविताएं आपको सुनाएंगे, लगभग 10-12 कविताएं। और सबसे पहले इस मौसम की कविता सुनाते हैं आपको। और पारसन जैन साहब का भी कमेंट आया कि क्या शुरू नहीं हुई चौपाल? भाई चौपाल शुरू हो गई है। और सुरेश चंद्र सरवारा जी का कमेंट भी आ गया है कोटा से। शुभ संध्या महोदय, सादर प्रणाम। और आनंद विश्वास जी का दिल्ली से भी कमेंट आ गया है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो कविता शुरू करने से पहले मैं अभी जिक्र करना चाहूँगा कि मैं अभी वहाँ अपने क्या बोलते हैं गुवाहाटी आसाम से जब मैं दिल्ली होके आ रहा था, तब आनंद विश्वास जी का जो है मिलना हुआ। बहुत ज़बरदस्त मुलाकात हुई। मैंने फ़ोन किया था इनको कि मैं अब दिल्ली आ गया हूँ और रात को 9:30 बजे की मेरी बस है, तो आप अगर मिलना चाहें तो। बहुत तेज ठंड थी और ठंड के बावजूद भी आप पधारे, मिलना हुआ। और मेरे लिए यानी कि बच्चों के लिए खूब सारा उपहार भी लेकर आए मौसम के हिसाब से। खूब सारे खजूर लाद दिया, इतना मतलब स्नेह दिया आपने। और खूब सारी बातें की, कुछ साहित्यिक बातें, कुछ दुख सुख की बातें। बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलना। बड़े सरल हृदय के और सहज इंसान है आनंद विश्वास जी। भाई मिलकर बहुत अच्छा लगा। ऐसे मित्रों पर मुझे गर्व है, बहुत बढ़िया लगा। और भी कई मित्रों से मिलना हुआ। डॉक्टर बलदेवानंद सागर नई दिल्ली के, जो वहाँ गुवाहाटी में मिल गए थे। आपने संस्कृत में उस किताब का अनुवाद किया था, लाचित बरफुकन के ऊपर। और प्रदीप कुमार जी जो गुमंतु नाम से पॉपुलर हैं, आपसे भी मुलाकात हुई। आपने उसी किताब का हिंदी में अनुवाद किया था और मैंने राजस्थानी में। लाचित बरफुकन है ना, असम के इतने बड़े योद्धा। और वहाँ उनके जीवन पर, उनके जीवन संघर्ष का था लिखने का और अनुवाद करने का मौका मिला। खूब लोगों से मिलना हुआ। और अश्विनी सिहाग भी बता रहे हैं, गुरुदेव सादर चरण स्पर्श। भाई खुश रहो, बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं। कोटा से अश्विनी सिहाग, इनकम टैक्स अधिकारी और मेरे लाडे सर, बहुत ही प्रिय शिष्य। और कैलाश वाजपेयी जी बता रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका। और अभी पारसन जैन साहब जो है देवली टोंक से जो पधारे हैं, और उनका कमेंट नहीं आया लेकिन उनका चित्र दिख रहा है, फोटो दिख रहा है आपका। तो आप ही मंच पर उपस्थित हैं। भाई सर्दी से बच के रहो कुछ, है ना। और सर्दी पर मेरे पास बहुत ही बढ़िया तरह की 2 कुंडलियां भी है। भूपेंद्र मिशन, क्या बात है, स्वागत है आपका। तो मैं सर्दी पर भाई इतना बड़ा तो नहीं हूं मैं, आपसे आप कह रहे हो सादर प्रणाम बड़े भाई साहब। मुझे लगता है आप बड़े हो। तो सर्दी पर 2 कुंडलियां मैं सुना रहा हूं, बड़ी जबरदस्त। अच्छा, एक और खास समाचार देखो। अश्विनी सियाग जो हमारे लाडे से शिष्य कह रहे हैं, कोटा में गुरुदेव सर्दी है ही नहीं। भाई बहुत खुशी की बात है ये तो। लेकिन मौसम के हिसाब से दिसंबर जनवरी में तो सर्दी पड़ती है भाई। वैसे तो जयपुर में भी कम है सर्दी, कोटा में भी आप बता रहे हो सर्दी नहीं है। वैसे तुझे तो जवान मुंडे हो, जवान मुंडा को कितने लगती है सर्दी, है ना। तो बच्चों को और जवानों को सर्दी कहाँ लगती है भाई। तो फिर भी ध्यान रखें आप। तो जाड़े पर मैं 2 कुंडलियां सुना रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिए। और इसके कुंडलियों के रचनाकार हैं श्याम सुंदर श्रीवास्तव, कोमल, लाहौर, भिंड, मध्य प्रदेश। बहुत ही जबरदस्त। देखिए आप कि सूरज जी हैं छुप गए ले कोहरे की ओट, और शीतलहर है कर रही और धीरे धीरे चोट, और धीरे धीरे चोट, ठंड अब विकट पड़ी है, नखरे करती धूप सिमट कर दूर खड़ी है,
और कह कोमल कविराय ओस के धुलते पंकज, निकलेगा ये हाय न जाने कब तक सूरज, न जाने कब तक सूरज। हाँ तो गला भी बैठ गया थोड़ा भाई, है ना, मैं भी बैठा हूं और गला भी। मौसम बेदर्दी हुआ हवा कंपाए हाड़, ये भी श्याम सुंदर श्रीवास्तव कोमल इनकी कुंडली है और आप मंच पर भी उपस्थित हैं, स्वागत है आपका। का मौसम बेदर्दी हुआ हवा कंपाए हाड़, और दिन छोटे टीले हुए रातें हुई पहाड़, दिन छोटे टीले हुए रातें हुई पहाड़, और रातें हुई पहाड़ नहीं है कटती कांटें, और दिन में शीत समीर लगाती तड़तड़ चांटें, और कह कोमल कविराय विहग गाते हैं सरगम, और कुहरा पाला ओस हुआ है कैसा मौसम, कुहरा पाला ओस हुआ है कैसा मौसम। भाई बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। क्षमा चाहूंगा, गला थोड़ा सा खराब है, इसलिए उच्चारण में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, बोलने में थोड़ी परेशानी हो रही है। एक देखिए आप, कथा कविता, और इसके रचनाकार हैं शिव मोहन सिंह यादव, नई दिल्ली से। बहुत ही सुंदर सी ये कथा कविता है, देखिए आप, मैंने अभी फेसबुक से उतारा है इसको, और इसका शीर्षक है शेरू के दरबार में। और भाई ये घर घर की कहानी है, आप देखिए, और इन पशुओं के माध्यम से, जो ये जंगली जानवर हैं, इनके माध्यम से ये बात कही गई है। शेरू के दरबार में, और रचनाकार है शिव मोहन सिंह यादव, नई दिल्ली। एक झगड़े की बहस छिड़ी थी, एक झगड़े की बहस छिड़ी थी शेरू के दरबार में, और चूहे ने चुहिया को मारा बिना बात बेकार में। एक झगड़े की बहस छिड़ी थी शेरू के दरबार में, चूहे ने चुहिया को मारा बिना बात बेकार में। शेरू दादा सिंहासन पर सुनते थे फरमान सभी, शेरू दादा सिंहासन पर सुनते थे फरमान सभी। चुहिया रोई खड़े हुए फिर सब लोगों के कान तभी, और बोली शेरू बहुत दुखी हूँ तेरी इस सरकार में, बोली शेरू बहुत दुखी हूँ तेरी इस सरकार में। और चूहे ने चुहिया को मारा बिना बात बेकार में। सब घबराए कैसी चुहिया लड़ती है महाराज से, और सब घबराए कैसी चुहिया लड़ती है महाराज से। सनक गए तो दाना पानी नहीं मिलेगा आज से, लेकिन चुहिया हटी न पीछे चूहे से तकरार में। एक झगड़े की बहस छिड़ी थी शेरू के दरबार में, एक झगड़े की बहस छिड़ी थी शेरू के दरबार में। और चुहिया बोली मैं ना चाहूं रुपया पैसा कार कभी, चुहिया बोली मैं ना चाहूं रुपया पैसा कार कभी। सब कुछ इनको दे दो लेकिन नहीं सहूंगा मार कभी, सब कुछ इनको दे दो लेकिन नहीं सहूंगा मार कभी। सुधरे न तो करवाऊंगी, सुधरे न तो करवाऊंगी जेल एक ही बार में। एक झगड़े की बहस छिड़ी थी शेरू के दरबार में, एक झगड़े की बहस छिड़ी थी शेरू के दरबार में। और शेरू जी ने बीच बहस में चूहे को बुलवाया फिर, तब आगे आकर चूहे ने अपना पक्ष सुनाया फिर। कोई ऊंची बात नहीं थी मार दिया था प्यार में। एक झगड़े की बहस छिड़ी थी शेरू के दरबार में, और जिसने सुना वही मुस्काया मीठी इस तकरार में। शेरू बोले कभी न लड़ना अब तुम ऐसे प्यार में, बात बड़ी थी सुलझ गई थी शेरू के दरबार में। और एक झगड़े की बहस छिड़ी थी शेरू के दरबार में, और चूहे ने चुहिया को मारा बिना बात बेकार में। भाई बहुत बढ़िया, बहुत खूब, क्या बात है। शिव मोहन सिंह यादव, नई दिल्ली, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सविता मिश्रा जी कह रही हैं बढ़िया, शेरू का दरबार। और शंकर दाकड़ी इंदौर से, कोई कमेंट नहीं है लेकिन उपस्थिति है। अश्विनी शाह कह रहे हैं बहुत खूब। और डॉक्टर सतीश चंद्र भगत बनौली दरभंगा बिहार से कह रहे हैं शिव मोहन सिंह यादव की कविता बहुत अच्छी लगी, बधाई हो। भाई बहुत बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब जो है मैं समझता हूँ कि सर्दी गई का है अभी,
है ना। तो सर्दी पर कविता हो। एक और, दिन जाड़े के आए। दिन तो जाड़े के चल रहे हैं, नवंबर से आए और दिसंबर में कड़क ठंड और जनवरी में भी कड़क। अब देखिए, दिन जाड़े के आए। और इसके रचनाकार हैं चक्रधर शुक्ल, और चक्रधर शुक्ल हैं कानपुर नगर से, उत्तर प्रदेश से। दिन जाड़े के आए। सुबह उठा तो देख रहा हूं नभ में छाया कोहरा, और धुंध लपेटे मुंह को ढांपे कौन दे रहा पहरा। सूरज कितनी देर लगाता अभी तलक न आया, और रजाई कब तक बैठूं कांपे मेरी काया। गरम गरम तहरी खाने को जी करता है मेरा, और गज्जक बेचने वाला बाहर लगा रहा है फेरा। गाजर का हलवा खाते हैं मूंगफली मन भाए, और सूट सपारी मफलर निकले दिन जाड़े के आए। भाई दिन जाड़े के आए। भाई बहुत खूब, बहुत बढ़िया। चक्रधर शुक्ल की एक कविता, बहुत जानदार कविता भाई, बहुत बढ़िया। और इसी तरह एक जाड़े की एक कविता और इसके रचनाकार है राम गोपाल राही, लाखेरी बूंदी, राजस्थान से। और कविता का शीर्षक है जाड़ा। छींक छींक के नाकों में दम जाड़े ने कर डाला, और कहीं धुंध है कहीं कोहरा, कहीं पड़ रहा पाला। ठंड से कट कट दांत बोलते बदन कपाता जाड़ा, जला अलाव बैठे तापे खूब तपाता जाड़ा। सुबह शाम दिन भर रात में लगे डराता जाड़ा, और रजाई दुबके तभी रुक पाता है जाड़ा। और रजाई दुबके तभी रुक पाता है जाड़ा। बर्फबारी शीतलहर का ठंडा अलग नजारा, ठंडा मौसम गरम चाय पी दिन भर करे, दिन भर गुजरे सारा। और दिनचर्या को करे प्रभावित लगता रहता जाड़ा। घर व बाहर जाओ कहीं भी साथ न छोड़े जाड़ा, भाई साथ न छोड़े जाड़ा। ये जाड़े की कविता। और अब एक नए अंदाज की कविता, बचपन की बर्बादी किस तरह हो रही है देखिए आप। और इसके रचनाकार हैं भाऊराव महंत, और आप जो है बटरमारा पोस्ट खारा, तहसील किरणापुर, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश। और इसके रचनाकार है भाऊराव महंत, बचपन की बर्बादी। देखिए बचपन किस तरह से बर्बाद होता है और कैसी परिस्थितियां हैं। और ये कवि ने अपने बहुत ही सुंदर ढंग से बहुत ही प्यारी कविता लिखी है, बचपन की बर्बादी। बहुत बड़ा है बस्ता मेरा पीठ मगर है छोटी, किसी बुराई जैसी लगती मुझे पढ़ाई खोटी। रोज सवेरे जल्दी मुझको सोकर उठना पड़ता, विद्यालय जाने को जल्दी घर से छूटना पड़ता। हड़बड़ में मैं कॉपी पुस्तक भूल पहन जाता हूँ, तो विद्यालय में मैडम से डांट बहुत खाता हूँ। होमवर्क जब देती मुझको मैडम, जिनको करते हो जाती है मेरी तो आंखें नम। विद्यालय तो ठीक ठाक पर ट्यूशन की बीमारी, मुझे पढ़ाई की दुनिया यह लगती अत्याचारी। इसी पढ़ाई के कारण तो खेल नहीं मैं पाता, सुबह शाम दिन भर केवल मैं पढ़ने में रह जाता। 100 में 100 नंबर लाना है मम्मी पापा कहते, और पढ़ते पढ़ते तब आंखों से आंसू मेरे बहते। हे प्रभु इस आजाद देश में कैसी ये आजादी, हे प्रभु इस आजाद देश में कैसी ये आजादी। और पढ़ने में ही हो जाती जब बचपन की बर्बादी, भी पढ़ने में ही हो जाती जब बचपन की बर्बादी। भाई बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, भाऊराव महंत, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारी कविता। और अब मैं आपके सामने एक अलग फ्लेवर की एक कविता सुना रहा हूं, शिवचरण चौहान, और ये बीकानपुर देहात उत्तर प्रदेश से हैं। आप देखिए आप इनकी कविता, शिवचरण चौहान। और खेल खिलौने नानू के, खेल खिलौने नानू के भाई नानू के, खेल खिलौने नानू के भाई नानू के। लंबा एक जिराफ है और जेबरा हाफ है, 4 ऊंट एक हाथी है, हाथी सबका साथी है। घोड़े बोने नानू के भाई नानू के, घोड़े बोने नानू के
नानू के भाई नानू के। 3 तितलियां चिड़िया 4, 8 सिपाही पहरेदार, 3 बिल्लियां कुत्ता 1, 3 शेर शेरनी 1, 2 मृग ने नानू के भाई नानू के। 1 बॉल है बल्ले 4, 3 विकेट हैं गुल्ले 4, 1 साइकिल कारें 4, कॉपी 1 पेंसिलें 4, सभी खिलौने नानू के भाई नानू के। खेल खिलौने नानू के भाई नानू के। और ये कविता थी नानू के भाई नानू के, शिवचरण चौहान कानपुर देहात से। और अब एक इसी तरह की एक अलग प्यारी सी कविता जिसके रचनाकार डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल, और आप जो है बिजनौर से। इनकी प्यारी सी कविता देखिए आप। क्यों करते खटपट, झटपट क्यों करते हो खटपट, झटपट क्यों करते हो खटपट, पोपट जी से बोला नटखट, दौड़ लगाओ भैया सरपट, उलट जाएगी बाजी फटफट। और अकड़ कर बात करोगे, मन में जो आए कह लोगे, बात बात में ठिनकोगे, तो फिर कैसे दोस्त बनोगे, कौन तुम्हें चाहेगा भैया, छोड़ो अपनी ताता थैया, पी जाएगी दूध बिलैया, कहते रहना मैया मैया। अच्छे हो तुम मुझे पता है, क्रोध तुम्हारी निर्बलता है, लेकिन वही चमकता जग में जिसमें बल हो परिणमता है। निर्भय बनो सभी कहते हैं, झरने वही शुद्ध बहते हैं, निर्भय बनो सभी कहते हैं, झरने वही शुद्ध रहते हैं, रुकते नहीं सदा बहते हैं, और अहंकार के गढ़ रहते हैं, अहंकार के गढ़ रहते हैं। भाई बहुत सुंदर देखो, यानी खटपट झटपट नटखट, और इसमें कितना प्यारा संदेश मिल गया। बहुत बढ़िया कि निर्भय बनो सभी कहते हैं, झरने वही शुद्ध रहते हैं, रुकते नहीं सदा बहते हैं, और अहंकार के गढ़ रहते हैं। बहुत सुंदर डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल बिजनौर से आपकी बहुत प्यारी कविता। और अब देखिए एक बालमन की छोटी सी कविता, और इसकी रचनाकार हैं डॉक्टर कृष्णा कुमारी कोटा राजस्थान। क्या कहे घड़ी, टिक 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 कहे घड़ी, सुनो जरा क्या कहे घड़ी, टिक 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 कहे घड़ी, सुनो जरा क्या कहे घड़ी। सदा समय पर सो जागो, कभी ने इसके आगे भागो, सदा समय पर सो जागो, कभी ने इसके आगे भागो, क्षण भी लौट नहीं पाता है, जो खोता है पछताता है, क्षण भी लौट नहीं पाता है, जो खोता है पछताता है, साथ समय के जो है चलता, जीवन उसका ही है फलता, बहे निरंतर इसकी धारा, समय घड़ी को लगता प्यारा, बहे निरंतर इसकी धारा, समय घड़ी को लगता प्यारा। बहुत बढ़िया डॉक्टर कृष्णा कुमारी जी की ये कविता। और अब देखिए आप देवेंद्र कुमार जी का एक बहुत ही एक प्यारा सा गीत कहें या छोटी सी कविता गिलहरी पर। एक नन्हा जीव गिलहरी गिल्लू, कुट कुट कर ना छोड़ गिलहरी, देवेंद्र कुमार दिल्ली से। कुट कुट कर ना छोड़ गिलहरी, और मम्मी ने जो बीज सुखाए, तुमने बिन पूछे ही खाए, चोरी करना आदत गंदी, बात बताऊं तुझ गिलहरी, चोरी करना आदत गंदी, बात बताऊं तुझको गहरी। कुट कुट करना छोड़ गिलहरी, कुट कुट करना छोड़ गिलहरी, अभी तुझे कितना समझाया, फिर तूने लो बीज चुराया, रोक रोक कर मैं तो हारा, तू क्यों फिरती बनकर बहरी। कुट कुट करना छोड़ गिलहरी, कुट कुट करना छोड़ गिलहरी, अच्छा बता कहाँ तू रहती, बिना काम पेड़ों पर चढ़ती, ले चल कभी मुझे अपने घर, अपना अता पता कुछ कहरी। और कुट कुट करना छोड़ गिलहरी, कुट कुट करना छोड़ गिलहरी। भाई बहुत बहुत बढ़िया, कितना प्यारा संदेश भी है ना। ये देखो आप, कब मम्मी ने जो बीज सुखाए, तूने बिन पूछे ही खाए, चोरी करना आदत गंदी, बात बताऊं तुझको गहरी। कुट कुट करना छोड़ गिलहरी, कुट कुट करना छोड़ गिलहरी। और इसी तरह की ये कविता जो है गिलहरी पर और है, और इसके रचनाकार हैं राजकुमार निजात सिरसा हरियाणा से। ये भी बहुत प्यारी कविता गिलहरी पर। ए गिलहरी आगे आगे, ए गिलहरी पीछे पीछे, दोनों सरपट भाग रही है जैसे ही अपनी आंखें मीचे,
और पहली बोली दौड़ दौड़ कर और कहाँ तक जाएगी तू, क्या मुझको जंगल के सारे पेड़ आज गिनवाएगी तू। वह बोली यह दौड़ भाग तो जीवन की अटखेली है, और बिना फुदकते रहने के ये जीवन एक पहेली है। और नदियाँ दौड़ रही है हरदम, चंचल पवन भी दौड़ रही, दौड़ भाग बिन जीवन सूना यही संदेशा छोड़ रही। बच्चे अपना बस्ता लेकर दौड़ पड़े हैं पढ़ने को, और एक गिलहरी आगे आगे एक गिलहरी पीछे पीछे, दोनों सरपट भाग रही है जैसे ही अपनी आंखें मीचे। और मैं भी चली स्कूल अरे जीवन आगे बढ़ने को, मैं भी चली स्कूल अरे जीवन में आगे बढ़ने को। उसको जाते देख गिलहरी बोली मुझको भी लो साथ, और पढ़ लिख कर हम बड़े बनेंगे होगा सबका ऊंचा मात। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। गिलहरी के माध्यम से एक प्यारा सा संगीत भी है ना, प्यारा सा संगीत और प्यारा सा संदेश, बहुत सुंदर। अब देखिए, माँ या बहन या भैया या पापा जब बच्चे को लोरी सुनाते हैं तो एक लोरी देखिए आप, और ये लोरी प्रस्तुत की है राजपाल सिंह गुलिया, और राजपाल सिंह गुलिया झज्जर हरियाणा से, और ये जाहिदपुर गांव और झज्जर हरियाणा से ये रचनाकार हैं ये राजपाल सिंह गुलिया। और शीर्षक कविता का लोरी। जब मम्मी ने धीरे धीरे मीठे लोरी गाई, जब मम्मी ने धीरे धीरे मीठी लोरी गाई, और दूर देश से बहुत देर में निंदिया रानी आई। मैंने देखे अपने घर में ढेरों खेल खिलौने, और कार खड़ी थी चाबी वाली और जानवर बोने, मस्ती करते मेरे साथी मुझको दिए दिखाई। जब मम्मी ने धीरे धीरे मीठी लोरी गाई, और दीपों की जगमग जगमग थी तारे कई बड़े थे, मोमबत्तियां लिए हाथ में बच्चे कई खड़े थे। मम्मी पापा नहीं दिखे तो फूटी मुझे रुलाई, जब मम्मी ने धीरे धीरे मीठी लोरी गाई। और मुझे जगा कर मम्मी बोली बेटा यूं ना रोते, सपनों की दुनिया में हम सब क्या क्या पाते खोते, खुली आंख के सपनों से ही सबने मंजिल पाई। और जब मम्मी ने धीरे धीरे मीठी लोरी गाई, जब मम्मी ने धीरे धीरे मीठी लोरी गाई। बहुत सुंदर। राजपाल सिंह गुलिया जी को बहुत बहुत आभार। और अब देखिए एक अम्मा की प्यारी बातें, अम्मा की प्यारी बातों को और प्रस्तुत करने वाले हैं प्रभुदयाल श्रीवास्तव, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। और प्रभुदयाल जी का ये बहुत ही एक प्यारा सा बाल गीत, अम्मा की प्यारी बातों को। नहीं बहुत दिन अभी हुए हैं मोबाइल जब नहीं बने थे, नहीं बहुत दिन अभी हुए हैं मोबाइल जब नहीं बने थे, और लैंडलाइन कहलाने वाले ही बस टेलीफोन लगे थे। देखिए एक तरह से टेलीफोन की कहानी आई है, मोबाइल और टेलीफोन की व्यथा कथा। कि नहीं बहुत दिन अभी हुए हैं मोबाइल जब नहीं बने थे, और लैंडलाइन कहलाने वाले ही बस टेलीफोन लगे थे। एक्सचेंज को नंबर देते कहते इस पर बात कराओ, एक्सचेंज को नंबर देते कहते इस पर बात कराओ, उत्तर मिलता लाइन व्यस्त है रुक कर जरा देर में आओ। और बाहर आने जाने वाले फोन सभी ट्रंक कॉल कहते, कभी कभी तो घंटों हफ्तों में भी बात नहीं कर पाते। अगर बात हो बहुत जरूरी तो अर्जेंट फोन लगाते, बात तुरंत करवाने वाले फोन लाइटनिंग कॉल कहते। और लगा लाइटनिंग कॉल यदि तो पैसा 8 गुना लगता था, और टेलीफोन लगाने वाले का चेहरा उतरा दिखता था। किंतु हाय अब हर हाथों में घर घर में भी मोबाइल है, और बूढ़े बच्चे युवक सभी अब मोबाइल जी के कायल हैं। पल भर में ही बात जगत के कोने कोने से हो जाती, फोन लगाने सुनने वाले की फोटो भी अब दिख जाती। और जब पढ़ने थे 8 दिनों में अम्मा के थे खत आ पाते, काश तभी मोबाइल होते अमून से हर दिन बतियाते। ये सब साधन पहले होते अम्मा वाला टेप लगाते, अम्मा की प्यारी बातों को काश आज हम फिर सुन पाते, काश आज हम फिर सुन पाते।
भाई बहुत खूब। अब कई बार ऐसा होता है ना, जो महापुरुष लोग हैं उनकी आवाज़ तो टेप की हुई है, और वहाँ हम गुवाहाटी में गए थे, वहाँ म्यूजियम देखी थी तो गांधी जी की आवाज़ भी टेप की हुई थी, और कई महापुरुषों की आवाज़ें थी। वहाँ म्यूजियम देखा था हमने, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की चीज़ें देखने को मिली। वो खैर मैं अलग से आपको कभी बताऊंगा। और अब देखिए आप कविता, और कैसे होते लोग महान, कैसे होते लोग महान। और इसके एक कविता के रचनाकार हैं डॉक्टर बंशीधर तातेड़, बाड़मेर से, बाड़मेर राजस्थान। बहुत ही प्यारी कविता, कैसे होते लोग महान। माँ तुम मुझको ये बतला दो, ये बच्चे का देखिए जिज्ञासु बच्चे का एक सवाल, कि माँ तुम मुझको ये बतला दो कैसे होते लोग महान, और वे तो खुद मर जाते लेकिन अमर हो जाता उनका नाम। वे तो खुद मर जाते लेकिन अमर हो जाता उनका नाम। गांधी नेहरू भी दिखने में हम जैसे ही लगते थे, लेकिन उनका नाम सुने जब लाखों सिर क्यों झुकते थे। इनके हाथों में ना देखी मैंने कभी कोई तलवार, फिर क्यों डरती इनसे दुनिया, क्यों कहती अपना सरदार। इन बातों का राज बता दो, जल्दी से मुझको समझा दो। हम जैसे ही ये मानव थे, हम जैसे ही ये मानव थे, कैसे बने महान बता दो। और तुम यह सच कहते हो बेटा ये हम जैसे थे इंसान। अब माँ का जवाब देखिए, तुम यह सच कहते हो बेटा ये हम जैसे थे इंसान, और इनके ऊंचे कर्मों ने ही बना दिया उन्हें महान। इनके ऊंचे कर्मों ने ही बना दिया है उन्हें महान। आ गई अब तो बात समझ में, मैं भी अच्छे काम करूंगा, और महापुरुषों की राह पे चलकर एक बड़ा इंसान बनूंगा। महापुरुषों की राह पे चलकर एक बड़ा इंसान बनूंगा। भाई जो माँ जो है वो पहली गुरु है, और बच्चे को जो शिक्षा देती है, जो ज्ञान देती है, बच्चा उसको अर्जित करता है और जीवन में अच्छी दिशा देता है अपने जीवन को भी। तो ये माँ सिखाती है हमें, माँ हमारी पहली गुरु भी है। अब देखिए माँ के अलावा ये भारत जो है ये भी हमारी माँ है, भारत माँ। और कविता है भारत माँ की शान, और इसकी रचनाकार है डॉक्टर उषा यादव, आगरा उत्तर प्रदेश। कल के बच्चे की दुनिया थी खेल खिलौनों का संसार। देखिए कल के और आज के बच्चों की तुलना की गई है इस कविता में, छोटी सी कविता। कल के बच्चे की दुनिया थी खेल खिलौनों का संसार, टॉफी बिस्कुट मेले ठेले या नभ का चंदा सुकुमार। किंतु आज का नन्ना मुन्ना कंप्यूटर से रखे लगाव, नई सदी की पदचापों को वह सुनता मन में भर चाव। पुलक सोचती माँ यह बच्चा रच देगा जब नया विहान, विश्व पटल पर कैसी अद्भुत होगी भारत माँ की शान, होगी भारत माँ की शान। भाई बहुत खूब, उषा यादव जी ने बहुत प्यारी कविता लिखी है, बहुत सुंदर कविता। अब मैं कुछ मित्रों के नाम बोल दूं जो जुड़े हैं। यशपाल शर्मा जी चित्तौड़गढ़ से, और 20-25 वर्ष पुरानी स्मृतियां ताजा हो गई, वे लैंडलाइन के दिन याद आ गए। भाई प्रभुदयाल जी की कविता सुनिए आपने, बहुत पसंद आई, क्योंकि मैंने भी किया था एक बार लाइटनिंग कॉल जब पत्रकारिता में था। तब कई बार ऐसा होता है ना, ये समाचार लगाना है, कई बार सोचते हैं ये नहीं लगाना है ना। तो ये इस तरह का थोड़ी सी सूचना दी थी वहाँ तारघर में जाकर भी, ये समाचार अभी मत देना। और फिर मैंने टेलीफोन एक्सचेंज के जो थे अधिकारी उनको मैंने पूछा, मैंने कहा कितना अमाउंट हो गया, जो बात की थी, बोले 50 रुपये। बताओ 82 की बात है, 1982 की बात, थोड़ी सी बात के 50 रुपये लग गए। खैर भाई जरूरत कहते हैं ना, काम हो और जरूरत पर देनी भी पड़ती है फिर। और सविता मिश्रा जी बता रहे हैं, बधाई उषा दीदी को, भाई कविता के लिए बधाई दे रही हैं सविता मिश्रा जी, धन्यवाद आपका। और जो साथी लोग जुड़ रहे हैं मैं और नाम बोल दूंगा आपको। हमारे प्रिय स्टूडेंट जो है महावीर भाट झंडावाड़ी से पधारे हैं, स्वागत आपका। सुरेश चंद्र सरवार जी कह रहे हैं डॉक्टर कृष्णा कुमारी जी की सुंदर बाल कविता घड़ी के लिए हार्दिक बधाई। और
सुरेश चंद्र सरवार जी एक और टिप्पणी कर रहे हैं कि शिव मोहन यादव जी की सुंदर पद्य कथा के लिए भी हार्दिक बधाई। भाई बहुत बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। और फिर भी मैं सोचता हूँ कुछ नाम रह नहीं जाए भाई, नाम कई बार रह जाते हैं। अभी गया था राजेंद्र शर्मा जी, राम राम जी, बिल्कुल राम राम आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप पधारे मंच पर जुड़े, कविताएं सुनी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और भूपेंद्र मिशन जी भाई आपका बहुत बहुत आभार। हर हाल में उम्र में बड़ा हूं तो ठीक है, बिल्कुल इस बात को स्वीकार किया मैंने, है ना। और अनुज को बहुत बहुत आशीर्वाद। और जो नाम आनंद विश्वास जी, सुरेश चंद्र सरवारा जी और यशपाल शर्मा जी, महावीर भाट, सविता मिश्रा जी, भाई कोई नाम रहा था नहीं अभी तक। और अब मिलते हैं कल राजस्थानी बाल साहित्य के कार्यक्रम के लिए। कल मिलते हैं, कल कविता या कहानी को सुनाएंगे आपको मजेदार। कल पधारिएगा, कुछ और बातें भी करेंगे, बहुत खुशी की बातें करेंगे कल जो है। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते रहिए। कल शाम को 7 बजे मिलते हैं दीनदयाल की चौपाल में। आपका फिर से स्वागत और धन्यवाद। नमस्कार।